नमस्कार, मैं हूं प्रेमनाथ। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला में, जहां पर एक प्रेरणादायक पहल की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस दहेज रहित विवाह के बारे में हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। दर्शकों, हम विवाह स्थल पर पहुंच चुके हैं और इस विवाह में 33 करोड़ देवी देवता को साक्षी मान करके यह विवाह संपन्न होगा। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो सत्संग और विवाह जो हो रहा है, यहाँ के आयोजकों का कहना है कि जो दहेज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, इससे हमारे समाज को अति सराहनीय कार्य हो रहा है और हमारे समाज को एक नई प्रेरणा और एक बेहतर संदेश दिया जा रहा है। तो दर्शकों, हमारे साथ लगातार बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। उन कपल्स के साथ बैठे हैं जिनकी आज दहेज मुक्त विवाह हुआ है। आइए इनसे भी बात करते हैं कि इस विवाह से ये कितना खुश हैं और इनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? आकाश दास। कहाँ से हैं आप? रायबरेली। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप रायबरेली से और इस अमेठी ज़िला में आकर के आज आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी हमारे गुरु जी हैं, उनसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मिला है। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जैसा कि देखा जा रहा है समाज में बहुत ही लड़कियों की शौक़ होती है कि हम भी गहना पहने और हमारे शादी धूमधाम से हो। आखिर ये आज दहेज मुक्त शादी कर रही हैं, तो ऐसी क्या आफत आन पड़ी आपके ऊपर कि आप इस तरीके से रेमेडी कर रही हैं, शादी कर रही हैं, जो संत भाषा में रेमेडी कहा जाता है? सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का है एक ही सपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना। आज संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान आधार से जो है प्रेरित होकर के और उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह पढ़ करके संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, बिना किसी प्रकार के दहेज के लेन देन के दहेज मुक्त शादी करते हैं और उन्हीं के द्वारा बताए हुए ज्ञान आधार से हमने प्रेरित होकर के यहाँ पर दहेज मुक्त शादी की है। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो है हम इस दहेज मुक्त शादी के माध्यम से उन बहन बेटियों और उनके माता पिता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के जीने की राह पुस्तक को पढ़िए और उनके सत्संग प्रवचनों को सुनिए और उनकी इस दहेज मुक्ति की मुहिम से जुड़िए। आज हम देखते हैं कि माता पिता जो है दहेज की वजह से जो है कर्ज लेते हैं और बेटियों को गर्भ में भी मार देते हैं, लेकिन वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं दहेज मुक्त शादी करते हैं। तो मैं उनसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से जुड़े, उनके सत्संग को सुने, उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह को पढ़ें, जिससे उनकी और उनकी बेटियों का जीवन जो है सुखमय और सुरक्षित हो सकता है और समाज से दहेज खत्म हो सकता है और भ्रूण हत्या भी रुक जाएगी। और वाकई में जो सरकार की मुहिम है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सफल हो सकती है। मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगी समाज की जितने भी बहन बेटी हैं और उनके माता पिता को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आज हम समाज में बढ़ते हुए देख रहे हैं, अभी एक और कपल्स बैठे हैं हमारे सामने, इनसे भी आखिर बात करते हैं। इनको ऐसा यहाँ पर आकर के जो विवाह हो रहा है इनको, आप सर कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं नवी मुंबई से आया हूँ और मेरा गांव राम चितौनी, जिला कासगंज है। सर, आप इतनी दूर से यहाँ पर रेमेडी करने के लिए आए, आखिर ये प्रेरणा आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मिली हुई है, आखिर उसमें ऐसा कौन सा ज्ञान है? आप इतने प्रेरित हो गए कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आप दहेज मुक्त रेमेडी कर रहे हैं और इतनी दूर से आकर के अमेठी में रेमेडी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो इस पर क्या विचार आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है जीने की राह बुक, उसमें लिखा हुआ है कि दहेज मानव मात्र में अशांति के कारण है। तो संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह करवा कर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और लोगों की जैसे शादियां होती हैं धूम धड़ाके से होती है उनकी, मगर उनमें बहुत से लोगों को पैसे की प्रॉब्लम भी होती है। बहन जी, आप खुश हो इस शादी से? जी भगत जी, किसी प्रकार का दहेज तो नहीं लिया इन्होंने? नहीं भगत
जी किसी प्रकार का दहेज नहीं लेना। ठीक है जी। तो दर्शकों, आपने जैसा देखा हमारे साथ दो कपल्स बैठे हैं और आज हम आपके सामने इनको प्रदर्शित कर रहे हैं और इनकी बातों को भी जाना कि भाई आखिर समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है उसमें से एक अहम भूमिका दहेज प्रथा को लेकर के है। अभी बहन जी ने बताया तो अमेठी सेरेमनी हो रही है, शादी हो रही है, तो आगे हम चलते हैं, इनके माता पिता से भी बात करते हैं आखिर उनका क्या कहना है। दर्शकों, हम आप यहाँ पर पहुंचे हैं जहाँ पर लड़की के पक्ष के पिताजी खड़े हैं। आइए इनसे भी जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? अशोक दास नाम। सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक बहुत ही भावुक हैं आपको देख करके कि दहेज मुक्त आप विवाह करा रहे हैं, लेकिन मैं एक आपसे सवाल करना चाहूंगा सर कि आप इतने धन धान से परिपूर्ण हैं, आपके पास इतना धन दौलत है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी कौन सी मजबूरी है जो अपनी बेटी की शादी, अपनी लड़की की शादी जो आप करा रहे हैं, दहेज मुक्त करा रहे हैं, ऐसी कौन सी आपके पास मजबूरी है सर? देखिए सर, मजबूरी नहीं जरूरी है, क्योंकि हम और आप जो है मोक्ष के लिए निकले हैं तो मोक्ष में बहुत बड़ा बाधक हो जाती है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध बना एक ठाठा, अंत समय सब बारह बाटा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि सबके संस्कार इधर से उधर हो जाएंगे और वो अपने अपने रास्ते निकल लेगा। अगर हम लेन देन कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं तो उसको देना भी पड़ेगा और किसी को हम दिए हैं तो उससे लेना भी पड़ेगा, तो हमारे भक्ति मार्ग में मोक्ष के लिए बाधक हो जाता है। इसीलिए हम अपने गुरुजी के वचनों अनुसार जो है सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने गुरुजी के वचनों का पालन कर रहे हैं। सर, एक और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे जो दर्शक देखने वाले हैं, समाज में बहुत सारे ऐसे पिता हैं जो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, बहुत ही धूमधाम से कर रहे हैं, लेकिन कर्जी हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने गुरुजी की तरफ से? देखिए सर, ये दहेज रूपी जो दानव है, इसकी वजह से न जाने कितनी बहन और बेटियां जो है मार दी जाती हैं, जला दी जाती हैं। आप कोर्ट कचहरियों को उठा करके देखिए तो अन्य मुकदमों की अपेक्षा आप दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और न जाने कितने प्रकार के मुकदमे लदे पड़े हैं। इन सभी मुकदमों से अगर छुटकारा प्राप्त करना है तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है, जो मार्ग बताया है, उसके अनुसार अगर हम और आप चलते हैं तो कोई बहन बेटी ना गर्भ में मारी जाएगी, ना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगी, एक सुखमय जीवन जिएगी। हम उसी के लिए जो है परमात्मा की दया से आज अपनी बेटी को दहेज रहित शादी कर करके आज यहाँ से विदा किए हैं भगत जी। बोलो बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की जय हो। श्रोतागण की इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए एक श्रोता से और मिलते हैं। इस दहेज मुक्त विवाह में आए हुए एक श्रोता हमारे से जुड़ चुके हैं, तो इनसे जानते हैं आखिर ये आए कहाँ से हैं। नमस्कार जी। सर नमस्कार। क्या नाम है आप? अनंत। सर, ये बताइए कि आज इस विवाह में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? सबसे अच्छी बात है कि मुझे देखकर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि कम से कम बहन बेटियां अब सुरक्षित होने के कगार पे हैं। आने वाले टाइम पे ऐसे ही दहेज मुक्त विवाह समाज को एक अच्छा संदेश देगा। और मुझे तो सबसे अच्छा यहाँ पे लगा कि यहाँ पे किसी प्रकार का डीजे नहीं है, शोर शराबा नहीं है, जैसा कि अन्य बहुत सारी शादियों में नशे के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, नशा बहुत करते हैं, दारू पी के ड्रामा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सीधा साधा एक सादगी के साथ बिना दहेज के इतनी ही प्यार से शादी हुई है। इसमें ना किसी के 1 रुपये लग रहा है, ना किसी बहन के परिवार से, ना किसी भाई के परिवार से। बहुत ही प्यार से परमपिता संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इस तरह मैंने देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आशा करता हूँ कि समाज भी ऐसा ही करे। और समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा अगर ये समाज अपनाता है तो बेटियाँ बोझ नहीं होंगी। जो पढ़ाई के लिए लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं दहेज के संबंध में, और शादी करवाने के चक्कर में कक्षा 10-8 तक ही पढ़ा के आगे का पढ़ाई बंद करवा देते हैं, तो ये दहेज उनके दिमाग में नहीं रहेगा। सोना खरीदना है, दहेज खरीदना है, तरह तरह के लोगों से, रिश्तेदारों से इतना सारा वो कर्ज ले लेते हैं, ज़मीन तक बेच देते हैं, घर तक गिरवी रख देते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही संभव है कि ये इस तरह का अगर दहेज मुक्त विवाह होना शुरू हो जाए और भी ज़्यादा समाज में, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलाव होगा। और संत रामपाल जी महाराज की बहुत अच्छी दया है, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी।